सागर मिश्रा। एक बार फिर से यूपी की बागडोर युवाओं के हाथों में है। ऐसा क्यों? क्योंकि सन 2007, 2012 और 2017 के ये नतीजे बताते हैं कि अगर चाह लिए कि किस पार्टी को सत्ता में लाना है तो वो पार्टी जीत जाती है। बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादे किए जा रहे हैं युवाओं को लेकर। आपने देखा होगा टैबलेट, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, नौकरियां देंगे, तमाम इस तरह की बातें तो चल रही हैं ना चुनावी मौसम में। लेकिन ऐसे में कौन सी पार्टी है जो युवाओं का दिल जीत पाएगी? सन 2007 में तो जीत लिया था जिस तरह से मायावती ने, 2012 में जीता था अखिलेश यादव ने और 2017 में जीत लिया था बीजेपी ने। लेकिन इस बार कौन सी ऐसी पार्टी है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं के लिए बड़े बड़े अभियान, युवाओं के लिए कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि नौकरियां भी देंगे, अखिलेश यादव भी ये मंच पर कह रहे हैं, सीएम योगी ने भी चुनाव के पहले लैपटॉप बांटे, वो भी नौकरियों की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन कौन जीतेगा इस बार चुनाव? युवा किसके पक्ष में जाने वाले हैं इस बार? आंकड़े क्या कहते हैं आज के दिन? इन सभी बातों के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है कि यूथ को जिसने नाराज किया, समझिए कि उसकी सरकार गई। आपने 2007 को देखा, 2012 को देखा, 2017 के पन्नों को आप पलट कर आप देखिए, अगर यकीन नहीं होता है तो। और यकीन तो मैं करवाऊंगा क्योंकि आंकड़े मैं लेकर बैठा हूं कि यूपी की गद्दी तक युवा कितनी अहम भूमिका निभाते हैं किसी पार्टी को ले जाने में। कमेंट भी आप करिएगा कि युवाओं का कितना योगदान है, युवाओं के जहन में क्या है, युवा चाहते क्या है कि किसकी सरकार बने। चलिए, यूपी की गद्दी इस बार भी जवान और लड़के और लड़कियों की मुट्ठी में। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 18 से 30 साल वालों की प्रदेश में 26% आबादी है। 26% अगर वोटर बताइए 18 से 30 साल के बीच हैं तो आप समझिए कि आंकड़ा कितना है। ये अगर चालें क्या कि लहर, इनके अंदर यूनिटी बहुत होती है। अगर युवा अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे इस पार्टी को चुनना है, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर समझ जाइए कि उनके पक्ष में युवा मतदान नहीं करते हैं। आइए आगे आप देखिए, ये वो उम्र है जब यूथ अपनी जिंदगी का फैसला करता है। युवा अपनी जिंदगी का फैसला जानते हैं कि सरकार के हाथों में भैया सरकारी नौकरियां अगर निकालेंगे नहीं तो हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। इसलिए अपनी जिंदगी को देखकर, अपने भविष्य को देखकर वो मतदान करते हैं जो उन्हें लगता है कि बेहतर काम करने वाला है। इसीलिए जो लोग डिसीजन के मूड में रहते हैं वो डरते नहीं है, फैसला गलत हुआ ऐसा ही सोचते नहीं है, युवा बड़े निडर होते हैं। चलिए हम देख लेंगे, इस बार हम देते हैं अखिलेश जी को वोट, इस बार देते हैं योगी जी को वोट, इस बार देते हैं फिर से प्रियंका जी को वोट। देख लेते हैं कि ये बेहतर काम करेंगी, हो सकता है। इसीलिए जिसके साथ होते हैं वो बिल्कुल भी डरते नहीं और सरकार उनकी बन जाती है प्रदेश में। ये आंकड़े बता रहे हैं। कमेंट आप करिए, वीडियो को शेयर आप कर दीजिए, मैं भी कर देता हूं उसके बाद, और आप अपनी बातों को रखिएगा कि युवाओं के जहन में क्या है, युवा क्या चाहते हैं। यूपी की चारों पार्टियों की क्या धुकधुकू इसीलिए बढ़ी हुई है। चारों पार्टियां परेशान है, दिन भर सोच रही हैं, मंथन कर रही हैं कि युवाओं के लिए हम क्या करें। ऐसा युवाओं के लिए कौन सा ऐसा चुनावी वादा लेकर आए कि 26% जो युवाओं की आबादी है 30 साल तक, 18 से 30 के बीच, वो हमारे पक्ष में आ जाए। आप देख ही रहे होंगे घोषणा पत्रों के जरिए क्या किया जा रहा है। रोज यूथ के लिए नई नई घोषणाएं की जा रही हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हमारे पक्ष में आ गए तो 2007, 12 और 17 में जो हुआ वही कहानियां एक बार फिर हमारे पक्ष में हो जाएंगी और हम जीत जाएंगे चुनाव। आइए कहानी से शुरुआत करते हैं, मतलब कि क्या हुआ था 2007 में, मायावती ने कैसे 5 साल में किस तरह से उन्होंने राज किया प्रदेश पर और उन्होंने क्या किया। मायावती के जाने के पीछे जानते हैं क्या वजह थी? 91,000 केवल उन्होंने नौकरियां दी थी 5 सालों में। वादा करके तो आई थी चुनाव में कि करोड़ों युवाओं को हम रोजगार देंगे, लेकिन केवल 51,000 नौकरियां। सोचिए इतने बड़े प्रदेश में 51,000 अगर वो नौकरियां देंगी तो चुनेगा कौन भला? युवा गुस्से में आ गए, उन्होंने बेदखल कर दिया मायावती को सत्ता से। फिर क्या हुआ? अप्रैल मई का महीना था साल 2007 का। मायावती घूम घूम कर कह रही थी पंडित शंख बजाएगा और हाथी चलता जाएगा। मायावती ने कहा कि पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मायावती ने कहा युवाओं निकलो, ये वक्त तुम्हारा है। माया ने प्रदेश के युवाओं को आवाज लगाई, जाति के दलबल से निकलो, हाथी से हाथ मिलाओ। और युवाओं ने क्या किया? हाथ मिला लिया। सुब्रतो कह रहे हैं कैसे सर? बढ़िया सुब्रतो। मैं युवाओं पर आज के दिन मैं बात कर रहा हूं। कमेंट आप करिए कि आप कहना चाहते हैं। ये कहानी थी जब मायावती ने काम शुरू किया तो दिन प्रतिदिन उनके जहन से क्या हुआ कि युवा निकलते चले गए। वो सोचिए अब सत्ता में तो आ ही गए हैं, अब क्या काम करना, नौकरियां निकालेंगे जब समय आएगा, जब लोग आवाज उठाएंगे।
बहुत निश्चिंत हो गई थी मायावती। फिर क्या हुआ कि 5 साल बीत गए, मायावती ने ढंग से एक भी योजना लॉन्च नहीं की। 5 साल बीतते चले गए, वक्त गुजरता चला गया, जो पूरी तरह से 18 साल से 30 साल तक के लिए पूरे कार्यकाल में सरकारी नौकरियां केवल निकली तो 91,000 मैं जिक्र कर रहा हूं। अब मायावती ने काम शुरू किया तो दिन प्रतिदिन क्या हुआ कि जब उन्होंने शुरू किया तो सोचिए अब शुरुआत कहां से करूं। फिर नतीजा क्या हुआ कि 2007 में 403 सीटों में से 206 तो मायावती जीती इन्हीं वादों के दम पे, लेकिन 2012 में कितनी सीटें आई? 80 सीटें। बस सोचिए 206 सीटें जीतने वाली मायावती सन 2012 के चुनाव में 80 सीटों पर आ गई। मतलब कि डायरेक्ट 126 सीटें कम हो गई। 126 सीटें कम होने का मतलब आप समझिए युवा बहुत नाराज हो गए, क्योंकि इन्होंने तो हमें छल किया, हमारे साथ इन्होंने तो ठगा, मायावती को कहने लगे युवा, और उन्होंने मायावती को दोबारा नहीं चुना। फिर क्या हुआ 2012 में मुलायम ने समझ लिया कि अगर सत्ता में रहना है तो युवाओं को साथ लेकर चलना होगा, तभी मैं जीत पाऊंगा। मुलायम ये भाप गए थे कि प्रदेश की लहर किस तरफ है, युवा जो कहेंगे वही होगा, युवाओं के फेवर में कुछ कहना पड़ेगा युवाओं के लिए। फिर क्या हुआ 2012 के चुनाव प्रचार चल रहे थे बड़ी तेजी से। मुलायम को यह गणित समझ में आ गया कि यूपी में अब करना क्या है। 3.8 करोड़ वोटर थे सन 2012 में, 18 साल से 30 साल तक के बीच। अब अगर 4 करोड़ के करीब अगर आबादी है युवाओं की, तो समझिए 10वीं के बच्चों को टैबलेट उन्होंने कहा हम देंगे, 12वीं पास बच्चों को लैपटॉप हम देंगे, और ग्रेजुएशन और लड़कियों को फ्री में हम शिक्षा देंगे, हर साल 12,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुलायम सिंह ने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। समझिए आप, 10वीं पास को टैबलेट, 12वीं पास को लैपटॉप हम देंगे, जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं लड़कियां उनको फ्री में वो शिक्षा देंगे, हर साल 12,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर आप कहेंगे तो फिर युवा सोचेंगे, ये लग रहा है कि बहुत अच्छा सोचने वाले हैं मेरे बारे में। एक दोस्त लिखते हैं आशु रावत, बिल्कुल उत्तराखंड में भी युवा बीजेपी के विरोध में मतदान करेंगे, 4.5 साल झुंझुना दिया। सभी प्रदेश का यही हाल है आशु, युवाओं के हाथ में सत्ता की देखिए चाबी रहती है, आप लोग बटन दबाएंगे उधर क्या हुआ कि परिवर्तन की बयार बहने लगेगी, क्योंकि ईवीएम वो दिन बहुत नजदीक आ गया जब आप ईवीएम में जाकर नेताओं की किस्मत आप कैद करेंगे। अब देखिए 2012 के चुनाव में क्या हुआ। 2012 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो सपा 224 सीटें जीत चुकी थी। बीजेपी को झटका लगा। फिर मुलायम ने क्या किया कि गद्दी अखिलेश यादव को दे दी। मुलायम सिंह कहे कि प्रदेश के अगर युवाओं ने मुझे वोट किया तो मैं भी क्यों ना युवा मुख्यमंत्री बना देता हूं। उन्होंने अखिलेश यादव को सत्ता की चाबी दे दी कि अब आप ही संभालिए। प्रदेश के युवाओं ने क्योंकि ये ठान लिया है कि आप बेहतर आप कुछ कर पाएंगे, ये कह के प्रदेश को एक युवा सीएम चाहिए। कार्यकर्ताओं ने गाना बनाया, यूपी का सबसे युवा सीएम आ गया, लेकिन काम उन्होंने अपने बूढ़े बाप से भी बहुत कमजोर किया था। सन 2000 जब वो जीत कर आए 12 में तो मुलायम सिंह से भी कम उन्होंने काम किया, ये आंकड़े बता रहे हैं। सपा ने पूरे कार्यकाल में उंगली गिनने भर में 10वीं के बच्चों को लैपटॉप दिया, टैबलेट दिया। आपने देखा होगा जब चुनाव नजदीक आया तो जल्दी जल्दी बांटने लगे थे, और सही से डाटा भी आज तक बता नहीं पाते हैं अखिलेश यादव कि हमने कितने लोगों को दिया। 12वीं वालों को 1 साल लैपटॉप दिए, फिर कहे कि सिर्फ टॉपर्स को हम देंगे, जो अच्छे नंबर लाए उनको हम देंगे। 2012 से 17 के बीच सिर्फ 2 लाख युवाओं को ही सरकारी नौकरी मिली। मतलब मायावती से थोड़ा बढ़िया थे, उन्होंने 91,000 दिया तो अखिलेश यादव ने 2 लाख युवाओं को नौकरी दिया। ये भूल सपा को लेकिन बहुत भारी पड़ गई। चुनाव की घड़ियां नजदीक आ गई। सन 2017 का दौर था, बीजेपी की लहर थी, पूरे प्रदेश में मोदी मैजिक था, पूरे देश में ही आप समझिए। रिजल्ट आया तो सोचिए सपा कहां पे आ गई, मायावती से भी बहुत कम, 47 सीटों पर अटक गई सपा। कहां 224 और कहां 47। 5 साल में अगर काम किए होते अखिलेश यादव तो 224 से आंकड़ा सिमट कर 47 पर तो बिल्कुल नहीं आता। आइए आगे, अब 2017 की कहानी आप सुनिए, बीजेपी कैसे सत्ता में आ गई ये भी तो आप जानेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अब ऐसा क्या कर दिया। हर बार तो सत्ता परिवर्तन हुआ यूपी में, 1 बूथ 5 बूथ का नारा देकर बीजेपी ने बाजी मार ली थी सन 2017 में। क्या क्या किया इन्होंने देखिए। 2017 का विधानसभा चुनाव था, बीजेपी ने भाप लिया, सत्ता चाहिए तो यूथ को पकड़ो, युवाओं को पकड़ो। 2 नारे दिए, यूथ जिताएगा बूथ, और ये 1 बूथ 5 यूथ। मतलब कि यूथ का दिल जीत लिया बीजेपी ने। मोदी जी ने पहले से देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा तो कर ही रखा था। फिर उसके बाद उसी लाइन में अमित शाह भी बड़ी बड़ी बातें करते चले गए। 2017 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो पता चला कि बीजेपी 403 में से 312 सीटें
रिकॉर्ड ही बन गया पूरा 300+। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया, वो भी युवा मुख्यमंत्री, क्योंकि अखिलेश यादव भी बन गए थे, मुलायम सिंह ने बना दिया। तो बीजेपी ने भी सोचा चलो युवा मुख्यमंत्री बनाते हैं, 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करते हैं। 4 जनवरी 2022 की बात है, हाल ही में शहर प्रयागराज, मोहल्ला सलोरी, रात के कुछ 12 बज रहे थे उस समय, कड़ाके की ठंड, अंधेरी रात। अचानक ताली थाली की आवाज वहां पर गूंजने लगी। वैसे ही जैसे लॉकडाउन में मोदी जी बजवाए थे, वैसे ही जब योगी जी वहां पे पहुंचे तो बजने लगा है सब। फिर क्या हुआ इस बात पर, लेकिन तस्वीरें अलग थी, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा था बेरोजगारी का। युवा लगे ताली बजाने, क्योंकि उन्हें नौकरी मिली नहीं, तो सोचे कि चलिए पहले वाली तस्वीरें दोहरा देते हैं लॉकडाउन वाली। सैकड़ों बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए प्रयागराज में। सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं हुआ, लखनऊ में भी हुआ। कई शहरों में 4-5 महीनों से युवा क्या है कि नौकरी के लिए परेशान है, ऐसे वो थालियां बजा रहे हैं। कई जगहों पर तो कह देते हैं चलिए पकौड़ा ही तल लेते हैं। बार बार परीक्षाएं देते हैं युवा, कहते हैं कि पेपर ही लीक हो जाता है तो बताइए हम परीक्षा क्या दें। कई युवाओं का तो दिल टूट गया इसलिए। लेकिन इस बार यूथ क्या करेगा, इसका जवाब आपको पता है कब मिलेगा? 10 मार्च को, क्योंकि डैमेज कंट्रोल पर बीजेपी यूथ ब्रिगेड लगा दी है लोगों को। सपा बसपा रोज नए नए ऐलान कर रही है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि यूथ उनसे नाराज हो। बेशक कुछ किया नहीं गया उनके लिए। बीजेपी ने यूथ ब्रिगेड टीम को नवंबर से यूपी में काम पर लगा दिया है। रवि किशन, गौतम गंभीर, बबीता फोगाट, तेजस्वी सूर्या रात दिन एक करके लगे हुए हैं कि कैसे युवाओं को लुभाया जाए। आखिरी लम्हे में बीजेपी ने 1 लाख छात्रों को स्मार्टफोन दे दिया, टैबलेट दे दिया कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और फिर उनको टीवी पर लाया गया बकायदे कि बताइए मुझे मिला है, बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया। एकदम 2017 के वक्त ये सपा की याद दिला दिया। सपा ने भी ऐसे ही किया था, चुनाव नजदीक आया, पूरा फोटो लगा था अखिलेश यादव का लैपटॉप पे, लैपटॉप बांटा गया, टैबलेट बांटा गया। बीजेपी ने भी दे दिया, सोचा हम उनसे कम है क्या, हम भी दे देते हैं। लेकिन अब क्या होगा, चुनाव बेहद करीब है, युवा किसके पक्ष में होंगे, देखने वाली बात होगी। कमेंट आप करिए, जो लोग उत्तराखंड के देख रहे हैं वो भी बताएं कि युवाओं का कितना अहम योगदान है। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया मुद्दा होगा। नमस्कार।